हेली कॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले आर्मी के जवान कौन और कहां से ताल्लुक रखते हैं? हेलीकॉप्टर किस मुल्क से खरीदा गया था? जवानों ने हेलीकॉप्टर से छलांग क्यों नहीं लगाई? सोगवारान में कौन कौन शामिल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जुनेद आदिल। पाक फौज का हेलीकॉप्टर जो कि बलूचिस्तान में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ था, वो लसबेला के करीब क्रैश कर गया। 2 अगस्त 2022 को उस हेलीकॉप्टर का मलबा मूसा गोट विंदर लसबेला से मिला। इस हेलीकॉप्टर में मौजूद 6 के 6 आर्मी के जवानों ने जामे शहादत नोश किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि तमाम के तमाम जवानों की शहादत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। 1 अगस्त 2022 को 5:10 पर इस हेलीकॉप्टर ने उथल से फैसल एयरबेस कराची के लिए टेक ऑफ किया। उथल से फैसल एयरबेस का जो फासला है वो तकरीबन 180 किलोमीटर के करीब बनता है। तकरीबन 5:30 पर इस हेलीकॉप्टर का एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम से राब्ता मुनक़िता हो गया। उसके बाद फौरी तौर पर रेड अलर्ट जारी हो गए। शाम 6:50 पर इस लापता हेलीकॉप्टर की तलाश के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया। पाक फौज के जवान, पाक आर्मी की टीमें इस लापता हेलीकॉप्टर की तलाश में मसरूफ़ थी कि रात के पिछले पहर एक खबर आई कि विंदर के करीब दरगाह सस्सी पुन्नू के करीब एक हेलीकॉप्टर के गिरने की इतलाआत है। पूरे पाकिस्तान में और दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बसते थे वो अपने फौजी जवानों के लिए, उनकी बहरो आफियत वापसी के लिए दुआ गो थे। लेकिन ये त्यारा क्रैश कर गया और 6 के 6 आर्मी जवान इस क्रैश में शहीद हो गए। शहीद होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शामिल हैं। उसके बाद डीजी कोस्ट गार्ड मेजर जनरल अमजद हनीफ, इनका ताल्लुक रावला कोट से था और इनके सोगवारान में एक अहलिया, एक बेटी और 2 बेटे शामिल हैं। इसके बाद ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, इनका ताल्लुक फैसलाबाद से था। इनके सोगवारान में इनकी अहलिया, 3 बेटे और 3 बेटियां शामिल हैं। पायलट मेजर सईद अहमद, इनका ताल्लुक लाड़काना से था और इनके सोगवारान में इनकी अहलिया, इनका 1 बेटा और इनकी 1 बेटी शामिल हैं। को पायलट मेजर मोहम्मद तलहा मन्नान, इनके सोगवारान में इनकी अहलिया और 2 बेटे शामिल हैं। नाइक मुदस्सिर फयाज, इनका ताल्लुक नारोवाल से था और ये क्रू चीफ थे। ये 6 जवान थे और वतन अजीज़ के जो लोग बलूचिस्तान में मुश्किलात का शिकार थे, उनको बचाने के लिए, उनकी मदद के लिए वहाँ गए और जामे शहादत नोश कर गए। हेलीकॉप्टर को अमेरिका से ख़रीदा गया था। ये हेलीकॉप्टर MI-17 था और ये इंतहाई रिलायबल हेलीकॉप्टर था। इस हेलीकॉप्टर की अगर हम स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये हेलीकॉप्टर 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। इस हेलीकॉप्टर की अगर रेंज की बात की जाए तो ये इसकी रेंज 495 किलोमीटर के तकरीबन करीब बनती है। इस हेलीकॉप्टर में टर्बो शाफ्ट इंजन इस्तेमाल किया जाता है। ये जो इसकी अहलियत है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हेलीकॉप्टर इंतहाई रिलायबल था। चूँकि पाकिस्तान के अंदर जो ज़्यादातर हेलीकॉप्टर्स उड़ते हैं वो 5000 से 7000 फीट की बुलंदी पर उड़ते हैं। अभी तक की जो इब्तदाई तहकीकात है उसके मुताबिक रास्ता क्लियर ना होने की वजह से जो इस हेलीकॉप्टर का हादसा पेश आया है। अब एक और बड़ा अहम सवाल जो कि बार बार पूछा जा रहा है कि हमारे जो जवान थे जो इस हादसे में शहीद हुए, उन्होंने खुद की जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से छलांग क्यों नहीं लगाई? तो बताता चलूँ कि ये जो हेलीकॉप्टर थे ये VIP हेलीकॉप्टर्स थे। इनमें इजेक्शन की फैसिलिटी नहीं होती, ये सिर्फ फाइटर जहाज़ों में होती है। VIP जहाज़ों के अंदर इजेक्शन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती, मतलब आप उनसे छलांग नहीं लगा सकते क्योंकि आपके बिल्कुल एन ऊपर रोटर घूम रहा होता है और आप वहाँ से जो है इजेक्शन नहीं कर सकते। लेकिन जो फाइटर जहाज़ होते हैं आप उनसे फौरी तौर पर इजेक्शन कर सकते हैं। और इसके अलावा इन VIP हेलीकॉप्टर्स के अंदर ग्लाइड करने की भी फैसिलिटी नहीं होती, तो लिहाजा जैसे ही ये इनमें कोई प्रॉब्लम होती है या ये क्रैश करते हैं, ये पत्थर की तरह नीचे गिरती हैं। बहरहाल ये एक ऐसा वाक़या है और हमारे आर्मी के जवान इस वतन अजीज़ की हिफाजत के लिए, इस वतन अजीज़ के लोगों की मदद के लिए
اکثر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور ہم ہمیشہ ان کی ان جانوں کے مقروض رہیں گے، ان کی قربانیوں کے مقروض رہیں گے، اور ہم شاید کبھی بھی ان کا حق ادا نہیں کر سکیں گے۔ اس وطن عزیز کی حفاظت کے لیے کئی ماؤں نے اپنے لختے جگر کھوئے ہیں، کئی بیویوں نے اپنے شوہر کھوئے ہیں، اور کئی بچے اور بچیوں نے اپنے سر کا سایہ کھویا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے بھی شہداء ہیں جنہوں نے اس وطن عزیز کی حفاظت کے لیے، ہماری حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اللہ تعالیٰ ان تمام کے تمام شہداء کی جو شہادت ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔